प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका मित्र आपका एक बार फिर इस होप इन वे फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि आपके साथ परमेश्वर के इस जीवन देने वाले वचन को बांट सकूं। पिछले दिनों में एक विषय पर विचार कर रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों कितने लोग बम ब्लास्ट में हमारे मसीह भाई लोग चर्च में मारे गए, कितने लोग एक मॉल में मारे गए, कितने लोग बाढ़ में, कितने लोग अलग अलग तरीके से दिन प्रतिदिन असंख्य लोग बिना आशा के मारे जा रहे हैं। इन सारी बातों पर जब मैं विचार कर रहा था, बहुत प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे आत्मा के द्वारा एक विषय लेके आया और उसके लिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय जरूर पढ़िए। गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 24 चैप्टर एंड मार्क 13 चैप्टर। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस 2 अध्याय में इस अंतिम दिनों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और आज मैं आपके साथ जिस विषय को बांटना चाहता हूं वो पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 24 उसके 3 वचन में है कि चेलों ने प्रभु यीशु से कहा था कि प्रभु हमें बता तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों को मत्ती रचित सुसमाचार गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 24 और मार्क 13 में सब कुछ विस्तार से बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा। लेकिन जब मैं इन बातों पर विचार कर रहा था तो प्रभु यीशु के चेलों ने जब इस बात को पूछा था तो उनके सामने एक बात थी कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, उसको सूली पे मार दिया गया, गाड़ दिया गया, तो चेलों ने सोचा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, जिसने हमें प्रतिज्ञा की थी वो ही नहीं रहा तो हमारा क्या है। आज भी लोगों के जीवन में निराशा है कि प्रभु कहाँ है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया, गाड़ दिया गया, और जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और जब चेलों पर आया और चेलों को अपने को दर्शन दिया और प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, तो हम देखते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहने के बाद अलग अलग रूप में लोगों को दर्शन दिया और लोगों से बातें की। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के संपर्क में आया, चेलों के साथ रहा, तो प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से एक बात कही थी कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक कि प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाए। तो चेलों के सामने वो बात याद है, अरे कौन सी प्रतिज्ञा। अब उनके सामने सारी बातें थी, तो हो सकता है कि चेलों के दिमाग में वो मत्ती 24 और मार्क 13 आया होगा जहां प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम्हें इस चीज को जानने की जरूरत नहीं है। और जो चेलों ने प्रश्न किया था और फिर वही प्रश्न चेलों ने प्रेरितों एक साथ में जब पूछा तो प्रभु यीशु मसीह जवाब दिया कि समय और दिनों का जो कुछ बातें हैं इसको जानना तुम्हारा काम नहीं है, बस तुम विश्वास में रहो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको और हमें विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास में मजबूत रहना है कि हम इन बातों को देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या चिन्ह होगा। इसके लिए मैं आपके साथ उन सारी बातों को जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पहला हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में जितना भी मैं बताऊंगा इसे आप सुनेंगे और वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरे भाग में आप आगे की बात देखेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर ने मत्ती 24 में, मैथ्यू 24 में बताया है कि परमेश्वर का आना कैसे होगा, इस जगत का अंत कैसे होगा। एक थोड़ा सा चिन्ह दिया है और उसने कहा कि अगर तुम्हें पता है कि अगर चोर जिस रात को तुम्हारे घर में आने वाला है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, तो तुम सावधान रहोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस सावधानी के लिए उन सारे चिन्हों को बता करके कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो, वॉच एंड प्रेयर, जागते और प्रार्थना करते रहो। तुम्हें बहुत प्रार्थना करनी है क्योंकि वो दिन कैसा होगा किसी को नहीं पता। तो हम इसके लिए पहली चीज जो देखेंगे, हम उत्पत्ति में उसके 6 और 7 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने नूह से कुछ कहा था
और मुंह से जो कुछ कहा था मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ना चाहता हूं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस 6 and 13 and 14 वर्ष पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने है। अर्थात सब प्राणियों का, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं नूह के समय, उनको सबको खत्म करने का समय मेरे पास आ गया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू एक गोपेर की लकड़ी का जहाज बना, उसमें कोठरियां बना और भीतर और बाहर उन पर राल लगा। और परमेश्वर के वचन 22वें वचन में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नोहा डिड दिस, ही डिड ऑल दैट गॉड कमांडेड हिम। जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा था करा। अब प्रिय भाइयों, हम यहाँ पे एक चीज देखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने कहा था ये जमीन उपद्रव से भर गई है, त्राई त्राई हो रही है, और वही चीज आज हो रही है। किस प्रकार से मासूम लोगों को मारा जा रहा है। पृथ्वी खून पी पी के इतनी भर चुकी है कि वो अपना मुंह खोल रही है, और इतना मुंह खोल रही है कि कहीं सुनामी आ रहे हैं, कहीं यानी अर्थक्वेक हो रहे हैं और जिंदा लोग मर रहे हैं। परमेश्वर ने नूह से कहा था कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, परंतु ये नहीं कहा था कि मैं कब करूंगा। अब सवाल ही उठता है कि परमेश्वर ने तो उसको कह दिया और अपने काम में लग गया, लेकिन ये बात कब हुई। बाइबल बताती कि 100 साल तक नूह जहाज बनाता रहा। कुछ इतिहासकार कहते हैं 120 साल तक। जो भी है, हमें इस चीज को नहीं देखना, हमें एक चीज देखनी है कि बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ परमेश्वर ने नूह से कहा था, उसके अनुसार उसने विश्वास करके जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था, उसने उस कार्य को शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि जब कार्य पूरा हो गया तो पवित्र शास्त्र बाइबल में एक वचन बहुत अच्छा आया है। अगर गलतियों 4:4 पढ़ेंगे तो गैलेशियन 4 चैप्टर और 4 वर्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, व्हेन द टाइम वाज फुलफिल, और जब समय पूरा हुआ। और हमने देखते हैं कि जब नूह ने सब कुछ काम पूरा कर लिया और जब समय आ गया तो परमेश्वर ने उस कार्य को जिसके लिए करना था उसको आज्ञा दी कि अब तू और जितनों को मैंने आज्ञा दी है, आप सब जानते हैं, सारी बातें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। सब जब जहाज में चले गए तो लिखा है परमेश्वर ने उसका द्वार बंद कर दिया। प्रिय भाई और बहनों, अभी द्वार खुला हुआ है उद्धार का। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूं। और जो मत्ती 24 में, मैथ्यू 24 में, मार्क 13 में जो कुछ कहा है उसको पढ़िए और अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हर एक बात लिखी है। क्योंकि संसार पाप से भर चुका है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने सारी बातें हमारे लिए इसलिए लिखी है कि हम विश्वास करें। और कुलुसियों 2:6 के अनुसार कहते हैं, जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एक बात के द्वारा कि नूह से कहा गया था कि मैं पृथ्वी का नाश करने वाला हूं, लेकिन यह नहीं कहा था ये कब करेगा। और प्रभु यीशु ने चेलों से कहा था, तुम्हें समय, दिनों, महीनों, सीजन को जानने की जरूरत नहीं है। तुमसे जो कहा गया है बस उसी को करो। वॉच एंड प्रेयर, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे कि हम इसके दूसरे भाग में देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर हमसे कहता है कि जब मैं आऊंगा और इस संसार का नाश होगा तो क्या होगा। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।